तो देखो दोस्तों, आज की कक्षा में हम बात करने वाले गिफ्टों की संख्या के बारे में। गिफ्टों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है, तो आज की कक्षा हमारी इसी बारे में होने वाले है कि गिफ्टों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है और उसमें हमें गिफ्टों की संख्या पूछी जाती है तो उसको किस प्रकार से निकाला जाता है, तो सबसे पहले हम इसका सूत्र में, तो सूत्र के माध्यम से हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन के बेस को समझते हैं। अगर हमने क्वेश्चन के बेस को समझ लिया, मतलब हमारे 70% क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गया, तो हम सबसे पहले इसके बेस को समझते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखो, हम यहाँ पर सबसे पहले कि हम क्वेश्चन पर नहीं जाते, यहाँ पर 30 जने और उनके द्वारा जो आपस में जो गिफ्ट दिए जाते हैं उनकी संख्या हमें याद करनी है। परंतु उससे पहले हम इसको समझते हैं कि ये आता है किस प्रकार से आता है। मैं सूत्र भी बताऊंगा, उस सूत्र के माध्यम से आप 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 3 जने ले लेते हैं, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले ने दूसरे को गिफ्ट दिया, फिर दूसरा पहले को भी देगा क्योंकि आपस में दे रही। फिर पहला तीसरे को भी देगा, फिर तीसरा पहले को भी देगा। फिर हमारे पास कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4 गिफ्ट तो हमारे पास हो गई। उसके बाद में तीसरा दूसरे ने भी देगा और दूसरा तीसरे ने भी देगा, मतलब तीसरा इसको देगा और ये इसको देगा, तो 2 ये हो गई, मतलब हमारे पास हो गई 6। टोटल ऑफ गिफ्टों की संख्या होगी हमारे पास 6। क्यों, जो हमारे पास 7 थे तो वो तो इसने मिला लिया, तो ये इससे नहीं मिलाएगा क्योंकि उनको तो क्योंकि अगर इसने हाथ मिलाया और इसने मिलाया मतलब दोनों के मिल गया तो इसको नहीं मिलाना है। परंतु यहाँ पर गिफ्ट ये भी इसको देगा और ये भी इसको देगा। इस जो वो क्वेश्चन है और इसमें यही अंतर है, हाथ मिलाने की संख्या और गिफ्ट देने की संख्या में सिर्फ यही अंतर है। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको कैसे सोल्व करें। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, मकर संक्रांति के त्योहार पर 30 जनों ने एक दूसरे को गिफ्ट देने का कार्यक्रम रखा। तो गिफ्टों की संख्या मतलब जो ये 30 जने इनके द्वारा कितने गिफ्ट दिए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक सूत्र है। अब सूत्र है तो वो सूत्र क्या है, गिफ्टों की संख्या निकालने के लिए जो हमारे पास सूत्र है n कोष्ठक n-1। अगर ये हमारे पास सूत्र है तो हमारे पास गिफ्टों की संख्या आ जाएगी। अगर इसमें 2 का भाग लगा दें तो हमारे पास जो हाथ मिलाने की संख्या है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें 2 का भाग नहीं देना है, सिर्फ n कोष्ठक n-1 कोष्ठक बंद, यही हमारे पास सूत्र है। ये इससे हम गिफ्टों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी 6 आंसर आए थे, कितने थे व्यक्ति, 3 व्यक्ति थे, तो 3 × 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास हो गए 2, तो मतलब 6 व्यक्ति आए थे। हमने जोड़ा भी था तो 6 व्यक्ति आए थे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने जने, 30 जने। अब 30 जने, अब इन्होंने 30 ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो 30 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 29। 29 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 87 और 0, यह आंसर हो जाएगा। मतलब गिफ्टों की संख्या ही वही इतनी आ जाएगी। अब यदि हमसे ऐसे पूछ लिया जाए कि हमें गिफ्टों की संख्या दे दी जाए, हमें गिफ्टों की संख्या दे दी जाए और हमसे व्यक्तियों की संख्या पूछ ली जाए, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यदि हमें गिफ्टों की संख्या दे दी जाए और हमें व्यक्तियों की संख्या पूछ ली जाए तो भी हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास गिफ्टों की संख्या दे दी जाए, गिफ्टों की संख्या है हमारे पास 870। ये हमारे पास गिफ्टों की संख्या है, हमें व्यक्तियों की संख्या याद करनी है। तो हम व्यक्ति की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे। हमारे पास सूत्र है n कोष्ठक n-1 बराबर, अगर ये सूत्र है, अब इस सूत्र में हम व्यक्तियों की संख्या रखेंगे तभी तो हमारा आंसर आ जाएगा 870, क्योंकि हमने तभी तो अभी जो क्वेश्चन किया था उसी की तो बात कर रहे हैं हम। क्योंकि यहाँ पर इस सूत्र के बराबर में हम 870 रख देंगे, क्योंकि टोटल गिफ्ट ये इस सूत्र में व्यक्तियों की संख्या रखेंगे तो हमारे पास 870 आ जाएंगे गिफ्टों की संख्या। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा x n² -1 n 1 n से गुणा होगा तो n, ये हो जाएगा बराबर 870। अब यदि हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन बन गई तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व करने के लिए इसमें बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे वो ऑप्शन देगा, पहला देगा 20,
दूसरा देगा ऑप्शन 30, चौथा देगा 50 और चौथा ऑप्शन जो है वो हमारे पास दे देगा 35। ये हमारे पास ऑप्शन है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन पर जानना है, इस पर तो जानना नहीं है, इस पर बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो उसका गुणनखंड करेंगे बीच वाले की, फिर तब जाकर हमारे पास वो जो आएंगी माइनस में आएगी उसको हटा देंगे, जो प्लस में आएगा आंसर उसको हमें लेना है। तो यहाँ पर अगर हम ये हमारे पास अगर ऐसे हमें ऑप्शन दिए हुई तो व्यक्तियों की मतलब व्यक्ति की संख्या पूछ रहे हैं, तो ये व्यक्तियों की संख्या ही। तो अगर हम 20 रखते हैं यहाँ पर, तो 20 × 19 तो 9 दूनी की 38 मतलब 380। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर आना चाहिए। फिर दूसरे ऑप्शन को देखेंगे तो 30 × 29 अगर इनको गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 870। हमारा आंसर हो गया। तो हमें इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो हमने आज देख लिया है कि गिफ्टों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है, और यह आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। तो आप अगर उन हाथ मिलाने की संख्या को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आई बटन पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।